हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप से बहुत अच्छे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब फुल अमाउंट का दिया जाएगा, कब एक्चुअल रेशियो में दिया जाएगा, आज हम ये सारी बातें कवर करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनरशिप में पढ़ने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। दैट्स व्हाई वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आता है। नेक्स्ट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कभी भी क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं दिया जाएगा, हमेशा ही ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है। या अगर क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल गिवन है तो एडिशनल कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल के साथ कंबाइन करके दिया जाएगा। अब सर, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल क्या है? मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को, राइट? तो जो बैलेंस मेरे पास बिगिनिंग में है उसे हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, जो बैलेंस मेरे पास एंड ऑफ द ईयर है उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। और अगर इन बिटवीन मैंने घर से लाके कैपिटल बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस की है तो उसे बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा, या अगर क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो ओपनिंग और एडिशनल को कंबाइन करके लगेगा। अब थर्ड पॉइंट, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनती है हमेशा ईयर एंड में। तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी बैलेंसेस गिवन होंगे वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस ही गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल की बैलेंसेस गिवन है तो वो क्लोजिंग कैपिटल होंगी, ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो सर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगाए? अब अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल गिवन होती है, सिंपल है, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल गिवन है और हमें प्रॉफिट हुआ है तो जो प्रॉफिट है वो इस कैपिटल को हमेशा बढ़ाएगा। क्या करेगा? इस कैपिटल को हमेशा इंक्रीज करेगा। और एट द सेम टाइम अगर मुझे लॉस हो रहा है तो वो जो लॉस है वो इस कैपिटल के बैलेंस को डिक्रीज करेगा, राइट? अगर मैं कोई पैसा बिजनेस से निकाल कर अपने पर्सनल यूज के लिए लेता हूं या मैं ड्राइंग्स करता हूं तो जो ड्राइंग्स है वो हमेशा कैपिटल के बैलेंस को कम करती है। क्या करती है? कैपिटल के बैलेंस को हमेशा कम करती है। और ड्राइंग्स का उल्टा क्या होता है? अगर मैं घर से पैसे ले आऊं और बिजनेस में इन्वेस्ट कर लूं, दैट इज अगर मैं कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करूं तो वो जो एडिशनल कैपिटल है वो इस कैपिटल को बढ़ाएगी, राइट? अब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरे पास एंड रिजल्ट आता है इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। अब यही सारी कैलकुलेशन को, ये जितनी भी कैलकुलेशन है, अगर इस कैलकुलेशन को मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं या फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि जो क्लोजिंग कैपिटल है वो इक्वल है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस माइनस वॉइड्स प्लस एडिशनल कैपिटल। तो ये कुछ ऐसा सा फॉर्मूला बन जाएगा कि जो क्लोजिंग कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस वॉइड प्लस एडिशनल कैपिटल के इक्वल है। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहां से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करके उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा सकते हैं। तो ये 4 बेसिक बातें हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। सबसे पहली, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्लोजिंग बैलेंस पे कभी भी नहीं लगेगा, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे लगता है।
और अगर क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल गिवन है तो वो उस पर भी चार्ज होगा। थर्ड, बैलेंस शीट के अंदर जो भी बैलेंसेस गिवन होंगे वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस गिवन होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे। अब आ जाते हैं हम पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या सिचुएशंस, क्या क्या केसेस आ सकते हैं। अब पार्टनरशिप के अंदर हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो एग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप के बारे में दो बातें हो सकती हैं, या तो आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहा है, क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, नहीं प्रोवाइड करना। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज नहीं करेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, राइट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करना तो हम नहीं करेंगे। अब केस आता है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहा है, इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इस केस में दोबारा से दो सिचुएशन आएंगी। सबसे पहला, वो एग्रीमेंट में आपको बोलेगा when partnership agreement provides to allow interest on capital as a charge against profit। अब charge against profit का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी एक्सपेंस। तो अगर जब भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका मतलब है कि आपको कंपल्सरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे फर्म के अंदर लॉस भी हो जाए। तो कहना ही से इस केस में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा अगर फर्म लॉस में भी है तब भी, राइट। अब सेकंड केस क्या आता है, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें अगर क्वेश्चन के अंदर आपका प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, एग्जांपल के तौर पे अगर प्रॉफिट 50,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 है, तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो इस केस में हम फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। सेकेंड केस आता है कि आपकी फर्म लॉस में है, लेट से आपकी फर्म को 30,000 रुपीज का लॉस है, तो इस केस में आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करोगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अब केस 3 आता है कि जब प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है कि जब आपका प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। एग्जांपल के तौर पे दो पार्टनर है ए और बी, और इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 1800 एंड 1200। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो गया वो हो गया 3000, राइट। और जो हमारा प्रॉफिट है वो है 1800, तो इट मींस जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा वो होगा एक्चुअल रेशियो में। अब एक्चुअल रेशियो का मीनिंग क्या है, 1800 और 1200 है, अगर मैं इसे मिनिमाइज करूं तो ये आ जाता है 3:2। तो इस रेशियो को मैं प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और वही मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इसे हम एक्चुअल रेशियो बोलेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए 1800 into 3/5 which is 1080, and interest on capital of B 1800 into 2/5 which is 720, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, अभी मैं इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगा, राइट। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्टनरशिप के अंदर कॉन्सेप्ट है
कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी वे में हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर जो भी कैपिटल बैलेंसेस गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 8% पर एनम। लॉन्ग की कैपिटल 1,20,000 गिवन है, शॉर्ट की कैपिटल 1,40,000 गिवन है, और एडजस्टमेंट में बोला हुआ ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू ₹40,000, तो ये लॉन्ग की ड्रॉइंग्स हो गई, एंड शॉर्ट विड्रू ₹50,000, ये शॉर्ट की ड्रॉइंग्स हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में बोला हुआ प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। इसका मीनिंग क्या है, आपको नेट प्रॉफिट जो गिवन है वो गिवन है 1 लाख, जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 1,50,000, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने ये पूरा प्रॉफिट यूज नहीं किया, इसमें से जो 1 लाख है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो इट मींस 1,50,000 में से 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, और जो एक्चुअल में पार्टनर के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हुआ है 50,000। अब क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग एंड शॉर्ट की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होती तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो इक्वल है। तो इस 50,000 में से लॉन्ग का जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 25,000, और शॉर्ट का जो प्रॉफिट हो गया वो भी हो गया 25,000। दोनों की ड्राइंग्स गिवन है, दोनों के प्रॉफिट्स हमने निकाल लिए हैं, दोनों की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अब सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ लॉन्ग, लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल कैपिटल भी होता है, पर क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन तो हम उसे 0 मानेंगे। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ओपनिंग कैपिटल आ गई 1,35,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया लॉन्ग का 10,800। अब सिमिलरली आप लोग मुझे शॉर्ट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are partners with capital contribution of ₹20,000 and ₹10,000। दोनों की ओपनिंग कैपिटल गिवन है, A की गिवन है 20,000 एंड B की गिवन है 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज डिसाइडेड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है, 6% पर एनम। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है विच इज 2:3। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,500, जो प्रॉफिट है वो 1,500 गिवन है। अब हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है दो केसेस के अंदर। केस 1 क्या है, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपलसरी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हालत में प्रोवाइड होगा, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो। व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फुल इंटरेस्ट गिवन होगा। अब इस केस में ए का जो इंटरेस्ट है वो निकला 1200, बी का जो इंटरेस्ट है वो निकला 600, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया आपका 1800, राइट। अब क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट था, क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट था वो था 1,500 रुपीज। तो कैन आई से इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट से ज्यादा है, राइट। बट क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
तो इसलिए हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड केस क्या था? सेकंड केस में है व्हेन देयर इज एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंपल सा एग्रीमेंट दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना, तो ये वाला केस कौन सा है कि इस केस में जो आपका प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 1500 और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 1200 एंड 600। तो ये वाला कौन सा केस हुआ कि जिस केस में प्रॉफिट कम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक्चुअल रेशियो में प्रोवाइड करते हैं, और जो एक्चुअल रेशियो है इस केस में वो है 2:1। इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2:1। अब 2:1 ये जो प्रॉफिट गिवन है इस प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए जो आएगा वो आएगा 1000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी आएगा वो आएगा 500। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर में पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।